नमस्कार, ताल ठोक के देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अदिति त्यागी और हमारी आज की बहस एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दे पर होगी। हैदराबाद में नागराजू नाम के एक शख्स की बीच सड़क पर हत्या कर दी गई। उसकी पत्नी के सामने उसकी खता सिर्फ इतनी थी कि 3 महीने पहले, ध्यान से सुनिएगा क्योंकि आपने इस खबर पर शोर नहीं सुना होगा, तो इसलिए सुनिए कि उसकी खता सिर्फ इतनी थी कि 3 महीने पहले उसने दूसरे धर्म की लड़की अशरीन सुल्ताना से शादी की थी। शादी के बाद सुल्ताना ने अपना नाम बदल लिया, पल्लवी रख लिया। नागराजू की पत्नी पल्लवी ये आरोप लगा रही हैं कि उसकी शादी और उसके घर वालों को कबूल नहीं थी और उसके भाई ने ही उसके पति की हत्या कर दी। हत्या किसी की भी हो, हत्या किसी भी बात पर हो, उसके लिए कोई जस्टिफिकेशन नहीं हो सकता, उसे सही नहीं ठहराया जा सकता। लेकिन नागराजू की हत्या पर देश की सियासत में एक सिलेक्टिव चुप्पी है। जो लोग रहबर, अखलाक की मॉब लिंचिंग पर हिंदू मुसलमान करते हैं, जिन्हें लगता है इस देश में एक धर्म विशेष खतरे में है, आज सवाल उनसे है, आज वो खामोश क्यों है? असदुद्दीन ओवैसी तो हैदराबाद से सांसद भी हैं, मॉब लिंचिंग पर बहुत मुखर अंदाज में अपनी बात रखते हैं, बात उठाते हैं, इंसाफ की बात करते हैं, लेकिन नागराजू की हत्या पर उनकी जुबान अभी तक खामोशी है। और इसे से जुड़ा हुआ हमारा आज का पोल क्वेश्चन है कि क्या हैदराबाद में हिंदू युवक की हत्या हुई इसलिए ओवैसी चुप है? एक बार फिर से दोहराते हुए, क्या हैदराबाद में मरने वाले का धर्म हिंदू था इसलिए चुप है ओवैसी साहब? आपका जवाब जो भी हो znews.com/vote के माध्यम से हम तक पहुंचाइए। आपकी राय हम अपने इस ब्रॉडकास्ट के दौरान जरूर दिखाएंगे। कई खास मेहमान हमारे साथ हैं। कितनी सिलेक्टिव खामोशी किस लिए? क्या मजहब देखा जाएगा पीड़ित का? आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देखिए। जो हिंदू लड़के होते हैं, जो मुस्लिम लड़कियों से प्रेम करते हैं, उनको टारगेट करके पर्टिकुलर रोडों पर उन पे हमला किया गया, गार्डनों पे उन पे हमला किया गया। ये हेट क्राइम एक हिंदू के खिलाफ हुई है और भीड़ माइनॉरिटी से है। आज कोई अवार्ड वापस नहीं हो रहे, कोई तख्ती नहीं उठा रहा। इस तरीके से हत्या करना, इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण गलत काम नहीं हो सकता है। और वो लोग जो इस पे राजनीति करते हैं, हिंदू मुस्लिम करते हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। तेलंगाना की सरकार तुष्टीकरण के राह पे चलती है और वो MIM से डरी हुई रहती है। तो आपने कई बार देखा होगा कि देश की सियासत में बात बात पर हिंदू मुसलमान हो जाता है, बुलडोजर अतिक्रमण पर चलता है। लेकिन इस देश में कुछ नेता ऐसे हैं, और आज मुझे उनका नाम लेने की ज़रूरत नहीं, उन्हें उस बुलडोजर में मुसलमानों की रोजी रोटी, मुसलमानों के आशियाने पर चलता हुआ बुलडोजर दिखता है। उत्तर प्रदेश में कार्रवाई गुंडे और माफिया पर होती है तो सवाल ये पूछा जाता है कि सिर्फ मुसलमानों पर ही सख्ती क्यों बढ़ती जा रही है? दंगाइयों पर एक्शन होता है तो टेंशन ये होती है कि धर्म देखकर दंगाई पकड़े जा रहे हैं, लेकिन मजहब की आड़ में वोट बैंक बढ़ाने की कोशिश करने वाले नेता आज खामोश क्यों हैं? क्या आपने कोई ट्वीट देखा? क्या आपने कोई तल्ख टिप्पणी देखी? क्या आपने कोई अवार्ड वापसी का ऐलान सुना? क्या आपने किसी को इस देश में बढ़ती असहिष्णुता की दुहाई देते हुए सुना? नागराजू की हत्या पर इन सभी सवालों के जवाब हम और आप सब जानते हैं, और इसीलिए आज ताल ठोक के हम ये पूछेंगे कि नागराजू की मौत पर इतना सन्नाटा क्यों है, इतनी चुप्पी क्यों है, मौन क्यों है? क्या वोट बैंक का डर है, इसीलिए मजहबी मर्डर कबूल है? पल्लवी की चित्कार, नागराजू की पत्नी पल्लवी की चित्कार कौन सुनेगा? और साथ ही सवाल यह भी है कि सियासत के लिए क्या हिंदू लिंचिंग जायज है? क्या इसे सही मानती है सियासत? ये वो सवाल है जो हम पूछेंगे। कई खास मेहमान हमारे साथ हैं। बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ प्रेम शुक्ला हैं, हमारे साथ पवन शर्मा कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए हैं, मौलाना अली कादरी मुस्लिम स्कॉलर हैं, हमारे साथ अंबर जैदी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं। लेकिन नसरुल्लाह गाजी, क्या उन तक आवाज़ पहुंच पा रही है?
तो नसरुल्लाह गाजी भी हमारे साथ है। नसरुल्लाह गाजी से ही इस डिस्कशन की शुरुआत करना चाहती हूँ, उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही, लेकिन मौलाना अली कादरी, पल्लवी क्या कह रही है, पहले मैं चाहती हूँ कि एक बार आप सुने कि पल्लवी कह क्या रही है, उसके बाद कोई धर्म विशेष खतरे में नहीं आया सर? किसी को इतना सन्नाटा क्यों, इतनी चुप्पी क्यों, इतना मौन क्यों? क्योंकि मरने वाले का नाम नागराजू है। तो ये आप सुन रहे थे। अब सुल्ताना कहूं, पल्लवी कहूं, क्या कहूं? मौलाना कादरी, ये सवाल मेरा आपसे भी है, नहीं सुल्ताना कहूं, सुल्ताना की आपने ये जो दुख है, ये जो वेदना है, ये जो झकझोरने वाली पीड़ा है, ये आपने सुनी, आपने पल्लवी का दुख सुना? इस अभी जो हमने रिएक्शन चलाया वो इसीलिए चलाया ताकि आपसे पहले तो मैं यही क्लैरिटी ले लूं। देखिए मैडम, वो चाहे पल्लवी हो, चाहे वो और कोई नाम आप बता रहे हैं या वो नाम हो, जान तो जान है इंसान की। अगर जो है उसको धर्म के नाम से, अगर धर्म हिंदू धर्म होने के नाम से अगर मारा गया है तो भी गलत है, और अगर किसी मुसलमान को मुसलमान होने के नाते अगर मारा गया तो वो भी गलत है। आज आपको नागराजू की हत्या पर काफ़ी दुख है और मुझे भी दुख है। मैं पूरे ख़ानदान के साथ उनके जो है उनके दुख में बराबर का शरीक हूँ और मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूँ। इंसानियत के नाते किसी भी इंसान को मारना कतई गलत है। ह्यूमैनिटी। तो 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं हैदराबाद से, ये बड़ा अपडेट है। 2 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। जैसा कि हमने आपको बताया किस तरह बहुत ही निर्मम तरीके से नागराजू की हत्या की गई, सियासत खामोश, उसकी चुप्पी को लेकर सवाल। मसूद और मोबिन को गिरफ्तार किया गया है। 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं हैदराबाद में। मौलाना कादरी, बात पूरी करें। मुझे पता है मैडम, बिल्कुल मुझे पता है, मुबीन है और एक का नाम शायद मसूद कुछ है, मुझे पता है। तो मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि किसी की भी हत्या गलत है। हम किसी भी हत्या की कभी तायद नहीं करे हैं और ये हमारे देश में कोई पहला वाक़या नहीं है। इससे पहले भी कई ऐसे वाक़यात पेश आए हैं। तो इसके ऊपर हमें कड़ा कानून बनाना चाहिए कि ताकि आइंदा में किसी किस्म की ऐसी कोई हरकत ना हो। लेकिन आपसे मेरी एक गुजारिश है कि हर वो हत्या को आप अपने चैनल पर लाएं, बताएं कि धर्म विशेष को ही टारगेट ना किया जाए। ये जो हत्याएं ख़तई गलत है, मैं इसकी तायद नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कई चीज़ें ऐसी तो अब भी आप ये कह रहे हैं धर्म विशेष को टारगेट किया जाता है। मौलाना कादरी, अब भी आप मुझसे ये कह रहे हैं कि एक धर्म विशेष को टारगेट किया जाता है। सर, गलत को गलत कहने में तकलीफ क्या है सर? जी, क्या तकलीफ है? आप विक्टिम का रिलीजन क्यों देखते हैं? इसीलिए आज ये डिस्कशन है, इसीलिए आज ये बहस है सर। और आपकी जानकारी के लिए मैं सर सुन लीजिए, अब आपने कई बातें की, मैंने सुनी, अब आप मेरी भी सुन लीजिए, 2 लाइनें मेरी भी सुन लीजिए और सवाल का जवाब दे दीजिएगा। आज इस देश का संविधान, आज इस देश में लोकतंत्र, आपने एक बार नहीं कहा इस देश में संविधान खतरे में। मैंने नहीं सुना आपके रिस्पॉन्स में एक बार भी, मैंने नहीं सुना आपने कहा कि इस देश में डेमोक्रेसी जो है वो खतरे में आ गई है। मैंने नहीं सुना सर। देखिए मैडम, मैं कह रहा हूँ आपसे कि हिंदू युवक, हिंदू लड़की, ये जो शादी जो है हमारे पास जो इंटरकास्ट मैरिज जिसको कहा जाता है, ये कोई पहला वाक़या नहीं है और ये हत्या भी कोई पहला वाक़या नहीं है। इस देश में ऐसे कई वाक़यात हुए हैं, तो इसके ऊपर एक सख्त कानून बनना चाहिए, मैं आपसे कह रहा हूँ। लेकिन जिस तरीके से डिबेट में हैदराबाद के केस को जो ब्लास्ट करने की जो कोशिश की जा रही है, ओवैसी साहब का नाम लिया जा रहा है, संविधान की दुहाई दी जा रही है। लेकिन मैंने अभी तक आपसे सुना नहीं कि इस देश में असहिष्णुता बढ़ रही है। मैंने अभी सुना नहीं कि आपने कहा कि एक धर्म विशेष को इसमें टारगेट किया गया। नसरुल्लाह गाजी तक आवाज पहुंच रही है? नसरुल्लाह गाजी, देश का संविधान आज खतरे में है या आज संविधान सुरक्षित है? क्योंकि मरने वाले का नाम नागराजू है। नहीं, सवाल ये है कि मरने वाले का नाम नागराजुन है या सुल्ताना है या अरबाज है या जो भी है। सवाल ये पैदा होता है कि इस देश में हैदराबाद में एक ऑनर किलिंग हुई
पूरे तौर पर पहले तो मैं इस ऑनर किलिंग की मजम्मत करता हूँ। एक तो मैं चाहे आपको वो बता दूं, ये मुसलमान ऑनर हो नहीं या है। हिंदू हो। सुन लीजिए नसरुल्लाह गाजी, इसमें कुछ ऑनर नहीं है, आपको ये पता होना चाहिए, इसमें कोई ऑनर नहीं जुड़ा हुआ है। इसको हॉरर किलिंग कहते हैं, हॉरर। हॉरर किलिंग, देखिए हॉरर किलिंग भी है, ऑनर किलिंग भी है। मारने वाले ने जो ऑनर किलिंग करके आप जस्टिफिकेशन मत दीजिए, और देश की अदालतें क्या कहती हैं उसे लेकर थोड़ा सा पढ़ा कीजिए, थोड़ा सा पढ़ा कीजिए। ये कोई ऑनर किलिंग नहीं है, ये हॉरर किलिंग है, ये आपको स्पष्ट होना चाहिए। मैं बिल्कुल जस्टिफिकेशन नहीं दे रहा हूं, मैं बिल्कुल जस्टिफिकेशन नहीं दे रहा हूं, लेकिन जो मर्डरर है, जो कातिल है, उसके माइंड में ये ऑनर था, ठीक है। लेकिन हमारे हिसाब से ये बिल्कुल हॉरर किलिंग भी है और संविधान मुखालिफ भी है। जस्टिफिकेशन दे रहे हैं मुझे कि मर्डर जो था उसके हिसाब से क्या था। आप मुझे ये जस्टिफिकेशन दे रहे हैं कि मर्डर के हिसाब से क्या था। क्योंकि मैडम सिर्फ यहाँ पर मुसलमान, और ये सिर्फ नागर अर्जुन की बात नहीं है, इससे पहले कर्नाटका में हिंदू सेना ने एक मुस्लिम युवक को मार दिया, कत्ल कर दिया। वो क्या था? आ गए आप हिंदू मुसलमान पर, इसीलिए तो पूछा मैंने आज, इसीलिए पूछा मैंने नसरुल्लाह गाजी, इसीलिए सवाल पूछा था। आज आप मुझे बता दीजिए, आज देश का लोकतंत्र खतरे में है आपके हिसाब से कि नहीं है? बस इतना सा सवाल है मेरा, उस पर जवाब दे दीजिए आप। हर वो घटना जो संविधान मुखालिफ होगी और हर वो घटना जो समाज मुखालिफ होगा, उससे संविधान को खतरा है और उस चीज के खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन होनी चाहिए। अच्छा, ओवैसी साहब का कोई रिएक्शन आया क्या जो मैंने मिस किया है? आप थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बता दें। नसरुल्लाह गाजी, हेलो। हाँ सर, मेरे सवाल सुन पाए आप? नहीं सुन पाए? नहीं मैम, कनेक्शन इंटरप्ट हो रहा था, इसलिए मैं आपकी आवाज अभी सुन पा रहे हैं मुझे? जी जी बोलिए। हाँ सर, ओवैसी साहब का कोई रिएक्शन आया तो आप हमारे दर्शकों को बता दें प्लीज। नहीं, ओवैसी साहब इस देश के हर जुल्म के खिलाफ पूरी बेबाकी के साथ आवाज उठाते हैं, और मैंने अभी तक तो ओवैसी साहब का ट्वीट नहीं देखा है, क्योंकि मैं आज के इस शो में मना भी कर रहा था कि मैं बिजी हूं, इसलिए मैं ट्विटर भी चेक नहीं कर पाया हूं। लेकिन मुझे उम्मीद है कि ओवैसी साहब जिस तरीके से इस देश में दलित, आदिवासी, मुसलमान और हर वो मजलूम के खिलाफ आवाज उठाते हैं, दलित, आदिवासी, मुसलमान तक आप पहुंच गए। एक व्यक्ति का मर्डर कर दिया गया, उसके बारे में मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ, आपसे पूछ रही हूँ कि इस घटना के बाद, इस मर्डर के बाद, इस हॉरर किलिंग के बाद आपके हिसाब से देश के संविधान को कुछ खतरा दिखा आपको? नहीं दिखा, आप उसके बावजूद भी उसमें कर रहे हैं मुसलमान, दलित। सर कैसे आप इतनी सिलेक्टिव राजनीति कैसे कर लेते हैं आप?